नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। एक सवाल आपके मन में चल रहा होगा अगर आपने जीआईसी का एग्जाम दिया हो। बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत कि इसका रिजल्ट कब आएगा। बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत कि पेपर फर्स्ट जो कंपलसरी पेपर है और साथ में जो दूसरा पेपर है 300 नंबर का आपका ऑप्शनल पेपर, इसकी तैयारी कैसे करें। ये पेपर जो है ये सबके लिए एक ही है, इसमें कोई दूसरा पेपर नहीं आएगा। कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि ये पेपर सब विषय के लिए अलग अलग होंगे, तो ऐसा नहीं होगा। सारे विषय के लिए अलग अलग नहीं होंगे, इसका एक ही पेपर होगा, मुख्य परीक्षा होगी। इस पर चर्चा करेंगे, इसकी रणनीति बनाएंगे। वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस पेपर की तैयारी कैसे करें और इसकी महत्ता क्या है, कितना ये इंपॉर्टेंट पेपर है। जब आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, ऑप्शनल को पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट हमारा इतना अच्छा तैयार है, इतना अच्छा तैयार है कि इसको हम पढ़ें या ना पढ़ें हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाना है। याद रहे कि सिलेक्शन के लिए यहां पर भी सेलेक्ट होना जरूरी है। 40% का ये जनरल और ओबीसी के लिए और 35% का ये एससी और एसटी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स अनिवार्य है। और इसमें अलग अलग क्वालिफाई करना है, टोटालिटी में नहीं। पेपर 1 में अलग करना है और पेपर 2 में अलग करना है। इसका आप सिलेबस देखेंगे तो 2 खंडों में बटा हुआ है। 50 मार्क्स की आपकी हिंदी आनी है और 50 मार्क्स का आपका निबंध आना है। इसमें कुछ विषय हैं जो रटने वाले हैं और कुछ विषय ऐसे हैं जो इसके अंतर्गत टॉपिक दिए हुए हैं जिनमें आपको समझ के साथ पढ़ना पड़ेगा। और कुछ विषय ऐसे भी हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जहां पर आपको प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे अर्थबोध है, जैसे हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियां हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां हैं। इनको आप कह सकते हैं कि इनको अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, वाक्यों का प्रयोग करना पड़ेगा, वर्तनी को शुद्ध करना पड़ेगा। अगर आप प्रतिदिन अभ्यास नहीं करेंगे तो ये पेपर आपके लिए बोझिल हो सकता है। रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट के बारे में सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं। आपको ये वीडियो देखना होगा, पूरा देख के तब जाइएगा। इसलिए देखना होगा क्योंकि आपको पेपर फर्स्ट की रणनीति पूरी पता चल जाएगी। रिजल्ट 15 तारीख के आसपास आने की पूर्ण संभावना है। रिजल्ट 15 जुलाई के आसपास हर हाल में आ जाएगा, अगर कोई तकनीकी समस्या नहीं हुई तो। आप देख रहे हैं कई केसेस चल रहे हैं, कई बार तकनीकी समस्याएं हो जाती है, रिजल्ट बना रखा रहता है और रिजल्ट जारी नहीं कर पाता है आयोग। ये आयोग का काम है, लेकिन जो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं ये हमारा काम है। यहाँ पर इन विषयों को अगर आप रट लेंगे, इन विषयों को आप समझ लेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप अभ्यास कर लेंगे, तो आपका ये पेपर पास हो जाएगा। दैनिक 30 मिनट का अनिवार्य अभ्यास यहाँ जरूरी है। यहाँ पर समझ बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर जो पिछले साल के क्वेश्चंस हैं पेपर्स में जो पूछे गए, तो आप कहेंगे जीआईसी का एक ही पेपर हुआ है, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। हम ढूंढ कर लाएंगे पिछले सालों के पीसीएस से, आरओ से, अन्य कोई एग्जाम से, जहां ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके सामने रखेंगे। आपके अभ्यास में वो प्रश्नों को हम देंगे तो निश्चित तौर पर आपका वो तैयार हो जाएगा। पहला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें पूछा जाता है अपठित गद्यांश का, 20 नंबर का ये सवाल। इसमें 2 अंकों का आपका शीर्षक, 4 अंकों का आपका एक प्रश्नोत्तर इसमें पूछा जाता है, 4 अंकों का रेखांकित अंशों की व्याख्या का प्रश्न होता है और अंत में आप देखेंगे तो 10 अंकों का संक्षेपण का सवाल आपसे पूछा जाता है। एक वीडियो मैंने इस YouTube पे डाला है, उसको देखिएगा कि कैसे आप संक्षेपण करते हैं, कैसे शीर्षक निकालते हैं और कैसे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जिससे आपको 15 में से, मतलब ये 20 में से 15 से ऊपर मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी कुछ ऐसा यहाँ पर एक हिडन कोर है जो हर बार पूछा ही जाता है, हर बार वहां से सवाल आते ही हैं, और अगर आप उसको पढ़ के नहीं जाते हैं तो आप सीधा सीधा अपना नुकसान कर लेते हैं। बहुत बड़ा 1-2 अंकों का नुकसान आपके जीवन के लक्ष्य को पाने, सपने पूरे होने को डिसाइड करता है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान माना जाता है। आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे यूपी की बोलियां हैं, यूपी की बोलियों की अगर आप बात करें तो आप इसको बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। पूर्वी, पश्चिमी, मध्य अवधि और बुंदेलखंडी, इस पर अगर 2-3 पेज का भी आप नोट 2 पेज का पढ़ लेंगे तो लिखने भर का आपका तैयार हो जाएगा। और 5 प्रमुख बातें अगर आपने तैयार कर ली
5-5 प्रमुख विशेषताएं तैयार कर ली तो आपका आसानी से हो जाएगा। कौन सी बातें कैसे तैयार करनी है, कौन सी विशेषता कहाँ चलेगी, ये हम आपको बताएंगे। अशुद्धियों पर हर बार सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो लिंग और वचन संबंधी हो, चाहे वर्तनी दोष हो और चाहे पदानुक्रम संबंधी। अगर आपने मानक हिंदी व्याकरण की पुस्तक से प्रतिदिन 20 अशुद्ध वाक्यों का अभ्यास अभी से चालू कर दिया, एक बार समझ विकसित की और उसके बाद में 10, 15, 20 आपने ये वर्तनी और वाक्य दोनों का अभ्यास चालू कर दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम कराने जा रहे हैं ये सारा काम। हमारा जो बैच चल रहा है उसमें हम कोर सिलेबस अभी पढ़ रहे हैं, अगले 1-2 हफ्ते में वो सारा पूरा हो जाएगा, तो उसमें हम ये काम करने जा रहे हैं। आप चाहे अपने आप करें, चाहे हमारे साथ कर सकते हैं। द्वितीय जो खंड है ये निबंध है, 50 अंकों का ये है। 50 अंक जो हमने यहां पर देखे, इनमें से टारगेट आपको कम से कम 35 अंक करने हैं, कम से कम 35 प्लस ही आप जाइए और ये आ सकते हैं अगर व्यवस्थित तरीके से अनवरत प्रयास रेगुलर आप अध्ययन करेंगे तो ये हो जाएगा। और इस 50 अंक में बहुत आसानी भी होती है 35-30 अंक पाने में, और बड़ी कठिनाई भी होती है। कई बार 6 टॉपिक पूछे गए और 6 ब्लैंक है, आप एक भी नहीं कर पा रहे हैं। 6 विषयों में से केवल एक लिखना है, 1000 शब्दों में लिखना है, लेकिन केवल सूचनाओं का ढेर नहीं कर देना है। यहां पर आपको तरीके से लिखना है, अपनी भावों की अभिव्यक्ति करनी है। आपको इस तरीके से लिखना है कि हाँ लगे कि किसी ने विषय को समझा है। आपको रटके नहीं जाना है, आपको अपने लेखन पद्धति को विकसित करना है। लिखना अगर आपको आ गया, आपकी लेखनी चलने लगी तो कोई भी विषय आप लिख देंगे, क्योंकि आप लोग कोई बच्चे नहीं हैं। आप सभी लोग उम्र में इतने बड़े हो चुके हैं, पीजी कर चुके हैं, उम्र से भले छोटे भी हो अभी, तो पढ़ाई लिखाई में इतने बड़े हैं कि सारी चीजें आप समझ सकते हैं। आप साहित्य, संस्कृति, स्थैतिक और दार्शनिक विषय या फिर राष्ट्रीय विकास योजनाएं, समसामयिक सामाजिक समस्याएं, ये गतिशील और सामयिक विषय हैं, या फिर तकनीकी और तथ्यात्मक जैसे विज्ञान, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं, निवारण, कृषि, उद्योग, व्यापार, इनमें से एक विषय पर आपको लिखना होगा। ये जो 6 टॉपिक दिए हैं, इन 6 में से एक आपको लिखना होगा। लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि कम से कम 2 या फिर 3 टॉपिक आप तैयार करके जाएं। टॉपिक इन द सेंस वो जो विषय दिया हुआ है उसके अंदर सब टॉपिक तो कई बनेंगे। जैसे आप विज्ञान की बात करेंगे तो विज्ञान में एक तो साइबर क्राइम भी बनेगा, विज्ञान में एआई भी बनेगा, विज्ञान पे सामान्य सवाल भी बनेंगे, पर्यावरण पे भी कई बनेंगे इसमें निबंध के टॉपिक। तो इसमें 3, 4, 5 डायमेंशन आप ओपन करके विज्ञान अगर तैयार करना है कर लीजिए। और मान लीजिए कि दूसरा आपने राष्ट्रीय विकास योजनाएं कर ली, तो अगर इससे नहीं आया इससे आ गया, इससे नहीं आया इससे आ गया, तो आपका काम बन जाएगा। एक आध टॉपिक आपको लिखने वाले मिल ही जाएंगे। कॉन्फिडेंस रहता है अगर आपको चूज करने को मिल जाता है कि हमको 2 आ रहा है, इनमें से कौन सा बेटर है, हम उसको लिख के ज्यादा कंफर्ट फील करेंगे। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आपके सामने सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप बिना ज्यादा सोचे निबंध लिख लेते हैं। 1000 शब्दों का यह निबंध 15% प्रस्तावना में, 70% मुख्य भाग में और 15% निष्कर्ष में किस तरीके से लिखे, कैसे लिखे, वीडियो पड़ा हुआ है। जो लोग कोर्स में हैं वो जाके वहां पर तो देखे ही होंगे। जो लोग चाहते हैं कि नहीं हमको लिखना नहीं आता है, सारे डर उनके दूर हो जाएंगे। कैसे किसी उद्धरण, कविता या हालिया घटना से आप प्रस्तावना शुरू करते हैं, कैसे 5-6 पैराग्राफ में आप मुख्य भाग में कोई भी आयाम जो है इस विषय से संबंधित उसको ओपन करते हैं, और किस तरीके से भविष्योन्मुखी, सकारात्मक, समाधान केंद्रित, कॉन्क्लूड आप अपने निबंध को करते हैं, निष्कर्ष उसका लिखते हैं। यही मायने रखता है आपके मार्क्स पाने के लिए। यही वो विधि है जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। आप जब कोई विषय लिखिए तो मुख्य भाग में ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, अंतरराष्ट्रीय और तकनीकी वैज्ञानिक एंगल से सारी चीजों को देखिए। 1000 शब्द बस ऐसे केवल आपको उड़ेल नहीं आने हैं। 1000 शब्द आप इस तरीके से वहां पे रख के आइए कि हर तरीके के चश्मे से आपने इस निबंध को देखा है। 2 घंटे के इस पेपर में आप आधा आधा समय बांट लीजिए कि 1 घंटे में आपको हिंदी करनी है, 1 घंटे में आपको निबंध करना है। इसमें भी 20 नंबर का जो गद्यांश का सवाल है, इस पर आप कम से कम 25 मिनट दीजिए। व्याकरण खंड, यहाँ पर स्पीड, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर वर्तनी शुद्धि। यहाँ पर कोई गलती आपकी माफ नहीं होगी, ये मायने रखता है। 35 मिनट में इसको करिए। निबंध लेखन के लिए 10 मिनट
आप अपने दिमाग को थोड़ा सा कूल करने की कोशिश करिए। अभी से अभ्यास करिए कि बीच में हम ब्रेक लेंगे और उसमें स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उसके बाद में 55 मिनट 50 मिनट में आप पूरे निबंध को लिखिए। 1 घंटा निबंध के लिए, 1 घंटा हिंदी के लिए रखिए, आपका काम आसानी से हो जाएगा। रटने वाले विषय 30 मिनट डेली आप पढ़ना शुरू कर दीजिए अभी से। समझने वाले विषय में आप समझ विकसित करके उसका अभ्यास शुरू कर दीजिए। गद्यांश को भी कम से कम हफ्ते में 2-3 आप करते रहिए। हमने आपको बैच में दे दिया 5 गद्यांश, कितने लोगों ने पूरा किया ये वही जानते हैं। और आप निबंध भी कम से कम हफ्ते में 3 पढ़ते रहिए, 4 पढ़ते रहिए, जैसे भी है। न्यूज़पेपर आप उठाइए, न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल होता है, जनसत्ता पेपर में हिंदी में आपको लिखना है, ठीक ठाक आर्टिकल आते हैं। बहुत राजनीतिक कोई मुद्दा नहीं है या बहुत कोई वैसा अप्रासंगिक मुद्दा नहीं है, तो लगभग उसमें ऐसे विषय होते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होते हैं। व्याकरण में कोशिश करिए 0 एरर हो, निबंध में डेटा और डायमेंशन दोनों हो, और सबसे बड़ी बात है कि आप मॉक ड्रिल इतनी कर लें, मॉक टेस्ट इतना कर लें, परीक्षा से पहले कम से कम 5 टेस्ट ऐसे दे लें फुल लेंथ कि परीक्षा आपको लगे कि आप घर पर बैठकर, लाइब्रेरी में बैठकर जैसे पेपर पढ़ते रहते थे, देते रहते थे, अपने घर पे जैसे टेस्ट देते थे, वैसा ही आपको लगे। अगर ये चीज आपने अख्तियार कर ली, ये सारे काम आपने कर डाले, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 15 तक रिजल्ट आता है नहीं आता है ये तो समय बताएगा। 15 तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन रिजल्ट आने से पहले कई लोग तैयारी शुरू कर चुके हैं। रिजल्ट आने के पहले कई लोगों के 2-2, 3-3 निबंध तैयार हो चुके हैं, 5-5, 6-6, 7-7 टॉपिक वो कर चुके हैं। उनमें से अपने इंटरेस्ट के 2-3 टॉपिक उनके तैयार भी हो चुके हैं। 5-7 टॉपिक उन्होंने गद्यांश के साथ साथ व्याकरण का भी पढ़ डाला है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तैयारी अभी से शुरू हो जाए, तो आप हमारे द सक्सेस प्रेप ऐप पर जीआईसी लेक्चरर पेपर 1 के नाम से एक बैच है, चाहे तो उसमें आप एनरोल हो सकते हैं। नहीं तो जितना भी मैंने बताया है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अगर खुद कर सकते हैं खुद करिए, नहीं कर सकते हैं तो हम करा रहे हैं, हमारे साथ आप इसको तैयार करिए। कहीं से भी आप पढ़ना शुरू करिए, समय कम है, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी सवाल होगा उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा। कोई भी बात होगी जो आपके मन में क्वेरी है तो आपको वहां पर पूछना है, हम आपका प्रश्न लेंगे और उसका जवाब देंगे। ये वीडियो रिजल्ट को लेकर नहीं बनाया गया था, लेकिन रिजल्ट की क्वेरीज रहती है इसलिए बताया गया है। ये स्ट्रेटजी को लेकर वीडियो था। आप ये मत सोचिएगा कि रिजल्ट बताने के लिए हमने इतना समय लिया है। आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके देखिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। थैंक यू सो मच।